इस कुरुक्षेत्र के पवित्र धरती पर इस 16वें अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें आपके बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारा इतना बड़ा विशाल देश है और जो देश इतना बड़ा है उसका समस्याएं भी तो उतने ही होंगे, तो इसलिए समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन समस्याओं को हल कैसा होना चाहिए उसका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जब मैं न्याय और विधि मंत्रालय का पदभार संभाला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ रहा होगा, तभी जाकर के मुझे इसका जिम्मेदारी दिया है। क्योंकि मैं कोई नया तो नहीं हूँ, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के हिसाब से, फिर सांसद के हिसाब से, उससे पहले कमीशन में रहे, फिर 2014 से अलग अलग मंत्रालय में भी रहा है। तो जब इस मंत्रालय में झगड़ा लगाने का काम करते हैं जानबूझ के कि कुछ मसाला डाल दिया जाए ताकि थोड़ा न्यूज़ चल जाए, उनका हमको बिगाड़ने का इरादा नहीं हो सकता है, लेकिन अपना न्यूज़ चलाने के चक्कर में मसाला डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तब से लेकर के आज तक शुरू से एक ही बात उन्होंने देश के सामने में रखा कि हमारा संविधान हमारा बहुत ही पवित्र किताब है और संविधान से देश चलेगा। हमारे आज के इस सम्मेलन में अधिवक्ता परिषद के जितने सालों साल आप लोगों ने काम किए हैं, आपका बीच में मुझे बात रखने में इतना आसान और इतना अच्छा है, लगता है कि आपका सोच और मेरे सोच तो एक है कि हम लोग सभी एक ही विचारधारा से उभर के आए हैं। तो इसमें मुझे कुछ तैयारी करके आने का या कुछ चिंता करने का भी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आने से पहले कुछ सोच के नहीं आया, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मैं अपने परिवार के बीच में जा रहा हूँ, तो मुझे काहे को चिंता करके जाना चाहिए। तो मैंने बुलाया तो आपके बीच में आ गया। तो आप लोगों ने कई सीनियर लोग हैं, कितने सालों से काम किए हैं। हमारे जो प्रो बोनो कॉन्सेप्ट है, फ्री लीगल एड देने का काम है, इसको भाषा बहुत प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर जिसके लिए न्याय लड़ रहा है, जिसको न्याय चाहिए, उसका समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है कोर्ट में, तो ये बहुत दुख का विषय है। इसलिए मैंने मोदी जी का सोच को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय भाषाओं में हमारे कोर्ट में बहस होना चाहिए। कई गलतियां की है। एक गलती 1966 में उस समय का जो कैबिनेट था, उन्होंने हिंदी भाषा और जो भारतीय भाषाओं को कोर्ट में कैसे लगाई जाए उसके लिए चीफ जस्टिस को लेटर भेज दिया। हालांकि भेजने का जरूरत ही नहीं था। इसमें चीफ जस्टिस को सिर्फ राष्ट्रपति, नियम में क्या लिखा है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से सिर्फ कंसल्ट करेंगे और तय करेंगे कि किस हाई कोर्ट में कौन सा भाषा लागू करना चाहिए। लेकिन कैबिनेट ने ही वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया कि आप फैसला करो, ये कोर्ट को उसको तय करना है। और 1966 में एक बार भेज दिया, आज तक वापस नहीं आया। कोर्ट से कोई चीज वापस आसानी से आता है क्या? अधिकार आपने दे दिया उस समय। तो ये सोचिए, ये सरकार का काम है। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आप अंग्रेजी में बोलिए, तुरंत पैरेलल ट्रांसलेशन हो जाएगा। मैंने उस दिन तमिलनाडु में गई, मद्रास हाईकोर्ट में मैंने कहा कि यहाँ आप तमिल इस्तेमाल कीजिए, अंग्रेजी कीजिए, सुविधा के लिए कॉमन लॉ चलता है हमारा देश में, इंग्लिश लॉ, और बाहर से हम लोगों का काफ़ी
तालमेल रहता है तो अंग्रेजी चलना चाहिए, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है ठीक है, लेकिन अंग्रेजी ही चलना चाहिए ठीक नहीं है। तो जिस हाई कोर्ट में जो भाषा सुविधा है उस भाषा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। लोअर कोर्ट में तो बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि लोकल लैंग्वेज में ही बहस होना चाहिए, तब तो पता चलेगा ना, उस जो गरीब आदमी को पता चलेगा ना क्या बहस हो रहा है। और कोई कोई वकील तो, आप लोग खराब मत पाइए, मैं आप लोग में तो नहीं होता होगा, कोई लोग ऐसे ऐसे अंग्रेजी बोलता है जानबूझ के, नहीं वो चाहते कि वो ना समझे, ऐसे भाषा इस्तेमाल करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए, मतलब आपका कलाबाजी दिखाते हैं और जिसको न्याय देना है वो फंसे रहते हैं, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। इसलिए सरल भाषा, सरल तरीके से अगर हम काम करेंगे तो नतीजा हमारे सामने में आएगा। हम बाकी दाव पेंच में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। मेरा सोच भी सरल है, मैं तो सीधा सीधा सोचता हूँ और जो मन में वही आपके सामने में रखता हूँ। तो अगर हम चाहेंगे, हम जो कहते हैं ना कि अंग्रेजों का दबदबाव, वो चले गए 1947 में, वो दबाव क्यों रहना चाहिए? मानसिक रूप से अंग्रेजी सोच, इसको तो खत्म करना चाहिए। तो आपने सुना है मोदी जी ने वहां लाल किला के प्राचीर से घोषणा किया है, कोई भी अंग्रेजों के जमाने का या कोई भी फॉरेन चीज जो भी हमारे यहाँ दिखता है खत्म कर दो। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। अब अंग्रेजी कानून लगभग खत्म हो गए हैं। मैं एक बिल भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पार्लियामेंट में, अभी 65 कानून को फिर से खत्म करना है। 1486 लॉज एक्ट्स काफ़ी हम लोग ने ऑलरेडी, जो ऑब्सोलेट रिडंडेंट लॉज है हम लोग ने ख़त्म कर चुके हैं। और जो पुराने पुराने कानून है उसका जो कुछ है अभी भी आज़ादी से पहले का कानून है, वो सब भी अभी धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो जब हम डीकोलोनाइजेशन का बात करते हैं, इंडियनाइजेशन ऑफ जुडिशरी का बात करते हैं, तो हमारे वैदिक काल से, हमारे प्राचीन काल से जो हमारा व्यवस्था है, हमारा सोच है, कितना गहरा रहा है, उसको क्यों हम इंपोर्ट नहीं कर सकते? जो हमारा विजडम है पुराने, धीरे धीरे हमारे कानून में ये सब लाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सिंपल ड्राफ्ट करो। मेरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सारा ऑफिसर्स को मैंने बता दिया है, कानून ड्राफ्ट करते समय सिंपल ड्राफ्ट करो। हम जैसे के लिए तो और सिंपल होना चाहिए। मैं तो बता दिया पहले भी ये बात को, मैं तो अपने कमी को, मेरा कमजोरी को बताने में मुझे कोई फर्क नहीं होता है। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरे में क्या कमी है। इतना लंबा कानून ड्राफ्ट करते हैं, जो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, नॉट विथ स्टैंडिंग, प्रोवाइजो लगा के, लास्ट लाइन पढ़ते पढ़ते तो पहले पूरा भूल चुके हैं हम। तो इतना क्या जरूरत है? सिंपल बनाइए, ABC, ये गलत है, ये सही है। तो ड्राफ्ट करने वाला भी अंग्रेजों ने जो सिखा के गया है उसे भी और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कुछ लोगों ने। सिंपल कानून बनाइए। हमारे हिसाब से हम सिंपल लोग हैं, भारतीय लोग हैं। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जब हम बेंगलोर में जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ा भाषा में भी धुआंधार वहाँ बहस होना चाहिए। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी में, यहाँ सेंट्रल इंडिया यहाँ पूरा हिंदी में चलना चाहिए। असम में जाएंगे असमी में चलना चाहिए। लोअर कोर्ट में तो जो ट्राइबल भाषा भी व्यवस्था हो सके तो वो भी चलना चाहिए। आखिर हमारा मकसद क्या है? न्याय देना है ना मकसद। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग इज टू डिलीवर जस्टिस टू द मोस्ट नीडी पर्सन। वही है हमारा। अगर हम जो अरबपति है उसको न्याय देंगे, एक गरीब माँ को न्याय दे नहीं सकते, तो क्या फायदा है न्याय व्यवस्था का, बताइए। इसलिए हम लोगों का जो चाल चलन, सोच विचार बहुत ही सरल तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारा जो अल्टीमेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे कमज़ोर, सबसे जो
लास्ट में जो खड़े हैं उस इंसान तक हम व्यवस्था करके उसको न्याय दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत लंबा कुछ कहने के लिए मैं नहीं आया हूँ, आपने बुलाया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपके बीच में आए हैं तो मैंने सोचा कि जो आमतौर पर मेरे मन में जो आते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और बाकी जो टेक्निकल इश्यूज़ है, लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है, बाकी लीगल रिफॉर्म्स वगैरह काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मीडिएशन, जो हमारा देश में पुराना परंपरा है मीडिएशन, उसमें हम लोग कई प्रावधान ऐसे लेके आ रहे हैं जो मीडिएशन करने के लिए गांव में प्रमुख जो भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कम्युनिटी सेटलमेंट, इस तरह का जो हम लोग एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म मीडिएशन के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं बिल। उसके बाद आर्बिट्रेशन को भी हम लोग आगे ले जाने के कई प्रावधान हम लोग कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। इसी प्रकार से इंडिया को एक आर्बिट्रेशन हब बनाने के लिए हम लोग ने काफ़ी व्यवस्था शुरू कर दिया है, ताकि आज हमारा देश दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थशक्ति है। तो इतना बड़ा हमारी इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं। तो जाहिर से बात है कि दुनिया हमारे यहाँ आएंगे बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग आम आदमी के लिए व्यवस्था खड़ा करना हमारा दायित्व है। यही प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना है, दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव राष्ट्र बनाना है, एक ताकतवर राष्ट्र बनाना है भारत को। इसी दृष्टि में हमारा विभाग से जो भी हो सकते हैं हम लोग को करना चाहिए, ताकि सुविधा हो, सबको अच्छा लगे कि भारत देश में न्याय व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त है। वी मस्ट क्रिएट ए वेरी रोबस्ट जुडिशरी, वेरी रोबस्ट एंड वेरी वाइब्रेंट लीगल सिस्टम इन आवर कंट्री। इसमें अधिवक्ता परिषद का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आगे भी पहले से रहा है। मैं पुनः मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और आप लोगों ने इतने बड़ी संख्या से आप इस हॉल को भरा दिया है। देश के कोने कोने, हर राज्य से लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं अधिवक्ता परिषद का इतना बड़ा सम्मेलन में आया, देख करके अच्छा लगा। भविष्य में फिर तालमेल करके काम करते रहेंगे और देश को हम लोग महान देश बनाएंगे। इसी विचार के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।